जय श्री कृष्ण भक्तों पौराणिक काल में एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत किया करते थे। इस दिन राज्य की किसी भी व्यक्ति को भोजन नहीं दिया जाता था। एक रोज दूसरे नगर के एक व्यक्ति नौकरी मांगने के लिए राजा के दरबार में आया। उसने राजा से नौकरी की प्रार्थना की। उसकी बातें सुनकर राजा ने कहा, मैं नौकरी तो तुम्हें अवश्य दूंगा, लेकिन एकादशी के दिन तुम्हें अन्न नहीं दिया जाएगा। यह बात सुनकर नौकर खुशी से झूमने लगा और हंसी खुशी उसने शर्त मान ली। लेकिन जब एकादशी के व्रत का समय आया, राज्य के सभी लोगों ने व्रत रखा, लेकिन वह नौकर राजा के पास अन्न मांगने के लिए आया। राजा ने उसे फलाहार का सामान दिया, लेकिन वह गिड़गिड़ाया कि उससे उसकी भूख नहीं मिटेगी और वह भूखा ही मर जाएगा। राजा ने उसे अपनी शर्त दोहराई। वह व्यक्ति बोला कि उसके लिए अन्न बहुत जरूरी है। राजा ने उसकी दशा देखकर उसे भोजन के लिए आटा, दाल, चावल दे दिया। वह नियमित रूप से एक नदी के किनारे गया और उसने भोजन पकाया। भोजन पकाने के पश्चात उसने भगवान को निमंत्रण दिया और कहा, हे भगवान, अपना भोजन कर लीजिए। भक्त की पुकार सुनकर भगवान प्रकट हो गए। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और भोजन करने लगे। भोजन के पश्चात वह बैकुंठ लोक को चले गए। इसके बाद वह नौकर भी अपने काम पर चला गया। जब अगले मास में एकादशी तिथि आई, तब उस नौकर ने राजा से 2 गुना अनाज मांगा। जब राजा ने इसका कारण पूछा, तो उसने साफ साफ बता दिया कि पिछली बार उसका सारा खाना भगवान खा गए थे, जिस वजह से वह भूखा ही रह गया था। यह बात सुनकर राजा को विश्वास नहीं हो रहा था और उसने उस नौकर को अन्न देने से मना कर दिया। तब नौकर ने उस राजा को अपने साथ चलने का निमंत्रण दे दिया और कहा कि वह खुद ही यह सारा दृश्य अपनी आंखों से देख ले। इसके पश्चात नौकर के साथ राजा नदी के किनारे गया और एक पेड़ के पीछे छिप गया। वह पीछे छिपकर पूरे घटनाक्रम को देखता रहा। इसके बाद नौकर ने भोजन पकाया, भगवान को निमंत्रण दिया, लेकिन इस बार भगवान प्रकट नहीं हुए। शाम तक वह भगवान का इंतजार करता रहा, उन्हें पुकारता रहा। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप भोजन करने नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूद कर अपने प्राण दे दूंगा। वह नौकर जैसे ही नदी की ओर बढ़ने लगा, तभी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने अपने भक्त के द्वारा बनाया गया भोजन ग्रहण कर लिया। भोजन करने के बाद वह उस नौकर को अपने साथ अपने धाम ले गए। राजा को यह आभास हुआ कि वह भगवान की भक्ति नहीं बल्कि आडंबर कर रहा था। सच्ची भावना से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और दर्शन प्रदान करते हैं। तब से राजा भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत रखने लगा और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जिस प्रकार से भगवान उस नौकर पर प्रसन्न हुए, उसी प्रकार से हम सब पर भी प्रसन्न हों, हमें भी भगवान दर्शन दें। तो आप सब भी एकादशी के व्रत का नियम पूर्वक करिए और उसका लाभ उठाइए। जय श्री कृष्ण भक्तों।